प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्रीमती पायल भयाना जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शकों, पायल जी दिल्ली से हैं और आपका अपना एक चैनल है मास्क उतारो जी। शानदार चैनल है, बहुत अच्छे कन्वर्सेशंस आपको वहां सुनने को मिलते हैं और मैम के बड़े अच्छे कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव्स होते हैं। पर्टिकुलरली जैसे जो आज का हमारा विषय है वह है टीसीएस में जो हमारी हिंदू बेटियों के साथ किया जा रहा था मलेच्छों द्वारा। मैं अपने वर्ड्स मिन्स नहीं करूंगा क्योंकि वो हरकतें भी वही थी। साथ में उनकी जो महिलाएं हैं, निदा खान और वो जो एचआर में घुस के, वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे थे। तो भला हो हमारी जो पुलिस वाली 7 महिलाएं हैं, महिला कर्मी हैं, जिन्होंने इस तरीके के कॉपरेशन किया और यह इतना बड़ा कांड बाहर निकल कर आए। केरल स्टोरी 2 को लोग झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा बोलते हैं, और अब उसको झूठ बोलने वाले चुप हैं। इस बड़े कांड पे जो असल जिंदगी में हो रहा था, इस पर एकदम शांत है। उन्हें लगता है दिस टू शैल पास, ये भी निकल जाएगा। अब उसके बाद टीसीएस के बाद बहुत सारी और भी, जैसे लेंसकार्ट है या उनके पीयूष बंसल जी के ट्वीट चल रहे हैं, या अमेजोन के में पता चल रहा है किस तरीके की हरकतें हो रही थी। महिंद्रा टेक महिंद्रा में भी इस तरीके की हरकतें हो रही थी। तो पायल जी के उबर, हाँ, तो वही मैं आपसे माध्यम से जानना चाहूंगा मैम, माँ बाप बड़े मन से प्यार से जो अपनी बेटियों को पालते हैं, आजकल तो पापा की परियां हैं, और मैं हमारे यहाँ भी एक ना जबरदस्ती का मिथ है कि लड़के प्रेफर किए जाते हैं। ट्रस्ट मी, सबके घरों में हमारे यहाँ बेटियों को ज्यादा प्यार सम्मान इज्जत मिलती है। लड़के तो आजकल सामान ही ला रहे हैं, क्या जो भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये हमेशा से रहा है, ये आज का नहीं है, पहले का भी रहा है। हमारी भी दीदी लोग को जो मतलब ये जबरदस्ती का मिथ है। तो बेटियों को बहुत प्यार से पाल पोस कर माँ बाप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बाहर भेजते हैं। बड़े थोड़ा डरते भी हैं कि बाहर क्या हो जाए, सुरक्षित रहें। जब नौकरी करने लगती हैं, इंडिपेंडेंट होने लगती हैं, तब एक मुसलमान घेर कर उनको ले जाता है। उससे धर्म नहीं परिवर्तन करता। उसके बाद की भी कई सारी कहानी होती है, जीवन कष्टमय ही होता है। पायल जी, आपके क्या विचार है? ये किस तरीके से हमारे मिडिल क्लास सोसाइटी को भी, जो एस्पिरेशन की तरफ आगे देखता है, अपना जिंदगी बेहतर बनाना चाहता है, उसके साथ ये होता है, तो ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? जी। पहले तो मैं एक बात बोलूंगी कि ये सिर्फ मिडिल क्लास सोसाइटी में नहीं है, ये आप एक ट्रेंड हाई सोसाइटी जो होती है वो बनाती है, और उसको देखा ताकि ये जो मिडिल क्लास होता है या लोअर मिडिल क्लास होता है या वो लोग फॉलो करते हैं विदाउट रियलाइजिंग, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ किस तरीके से, मैं आप देखेंगे शबाना आजमी और जावेद अख्तर के साथ साथ जो फ्रेंडली है, जो ज्यादा दोस्ती है उनके साथ, आप देख लो वो लोग की शादी इंटरफेथ ही हुई है। और जिस तरीके से आप सोनाक्षी सिन्हा को देखो, एक कितने मिलियन फॉलोअर्स हो गए, वो किस तरीके से हिंदू मुस्लिम एक हैं और ये सब करके पोर्ट्रे कर रही है। आप शत्रुघ्न सिन्हा के कमेंट सुनिए ऑन दिस। सोनाक्षी सिन्हा ऐसे करती है जैसे वो अपने हस्बैंड के साथ ऐसी ऐसी चीजें करके दिखाएगी, लोगों को बता रही है कि लेट्स सी इट्स सो नॉर्मल, मैं तो हिजाब नहीं ओढ़ा हुआ ना। मैंने दे डोंट रियलाइज कि हिजाब नहीं ओढ़ना, इन लोगों को मौलवी कुछ नहीं कहता है। मौलवी इन लोगों को सब कुछ अलाउ करता है। हुमा कुरैशी को बिकनी में भी अलाउ करेगा, कैटरीना कैफ को बिकनी में भी अलाउ करेगा। इनकी जितनी लड़कियां हैं आप देख लो, अदिति राव, उनकी पिक्चर देख, इनकी जो ऐसी लड़कियां जो इस्लाम को बढ़ा रही हैं और मतलब एक तरीके से प्रचार कर रही हैं विदाउट, सेकुलरिज्म को बढ़ा रही हैं, एक झूठ फैला रही हैं, झूठ फैला सच्चाई रही को हैं, छिपा रही हैं। उनके ऊपर ये लोग कोई फतवा नहीं देते। पर एक गरीब लड़की, मिडिल क्लास की लड़की हिजाब ना पहने, उसको ऑफिस में भी हिजाब, गर्मी में भी, यहाँ मैंने कितनी लड़कियों की देखी, यहाँ सारा रैश निकला होता है, पर पहनती हैं। इट इज देयर फेथ एंड आई रिस्पेक्ट देयर फेथ। आपको जो करना है करो, मेरे को टीका लगाना है, मेरे को जो करना है मैं करूंगी। तो ये यहाँ से ये सारा ट्रेल शुरू होता है कि इट इज वेरी नॉर्मल टू गेट इन्वॉल्व विद। हाँ, आलिया भट्ट जब गली बॉय मूवी में पूरी फिल्म में हिजाबी पहनी रहती है, जो कि भारत के लिए ये नया कंसेप्ट है, ये भी था नहीं। हमने ऐसा नहीं कि हम लोग मुसलमान बहुल इलाकों में नहीं रहे हैं, जाने नहीं है, कभी नहीं देखा ऐसा। नहीं, और आप देखो ना शाहरुख खान क्या दिखाता है, गौरी खान क्या दिखाती, क्या दर्शाता है वो, कि देखो एक वो गणेश जी की भी पूजा कर रहा है। ये सब मेरे को लगता है कि सब प्लानिंग के तहत होता है। आमिर खान को भी दिखाएंगे, वो सेक्युलर भी है। सलमान खान, सबकी पत्नियां हिंदू हैं।
पूरी हाँ, सीरीज़ 6-7 अच्छा लोग हैं जो स्वयं वो हिंदू मुसलमान हैं, हैं। लेकिन हाँ, पत्नियाँ और 2-2 पत्नियाँ, 3-3 पत्नियाँ सब हिंदू हैं। फरहान सब अख्तर हिंदू की हैं, दोनों पत्नियाँ हिंदू हैं। हिंदू हैं। जावेद अख्तर की पहली पत्नी जो है पारसी थीं। जी। अगर लोग ये कहते हैं कि क्या हिंदू लड़कियों को हिंदू लड़के नहीं मिल रहे जो बार-बार इनके साथ इन्वॉल्व होती हैं, तो सेम चीज़ इन लड़कों के लिए भी तो हमको बोलना चाहिए ना। इनको क्या अपने रिलिजन में लड़कियाँ नहीं मिल रही जो हमेशा हिंदू लड़कियाँ ही पकड़ते हैं। आप देखो ना मूवीज़ देख लो आप। आप सारी यश चोपड़ा की मूवीज़ देख लो, आप वैसे भी ओवरऑल मूवी देख लो हुँ, अनुराग हुँ, तो क्या ये सब इन लोगों हुँ, की मूवीज़ आप देखोगे उसमें यही दिखाते हैं कि अब आप वो मूवी नहीं आई थी राज़ी, वो हुँ, हिंदू लड़की थी और वो सब कुछ था, इन्होंने उसको क्या बना के दिखाया। ये लोग तो स्टोरी चेंज कर देते हैं। ये तो जी, धुरंधर आई है तो सारा ये सारा फटा है, कि ये सब हुँ। बकवास है ये जो आप दिखा रहे हो कि कि हिंदू मुसलमान आपको प्यार करता है, ये सब बकवास है। दे हेट यू, पाकिस्तान हेट्स यू और बाकी मूवीज़ में दिखाते हैं पाकिस्तान रियली लव्स अस। सो ये तो सारा ये चीज़ें लड़कियों वहाँ को से घेरने का 2 हाँ, तरीके से कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से उनके दिमाग को सेकुलर हाँ, बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक्चुअल ज़मीन पर फिर मुसलमान लड़के उनको बाय डिज़ाइन उनको पकड़ने का और घेरने का प्रयास करते हैं, जिसमें मुसलमान महिलाएँ भी शामिल हैं। हाँ। अब ये जैसे मैं ऐसा आपको हाँ, ऐसा ही है। अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी। आपको मेरी आवाज़ आ रही? हाँ, बिल्कुल आ रही जी। अच्छा, मैं आपको एक मैं और मेरी फ्रेंड नंदिनी बात कर रहे थे, तो मैंने कहा नंदिनी ये हर बारी कहती माय मदर वाज़ आल्सो सेइंग कि सम मुस्लिम गाइज़ आर वेरी गुड लुकिंग, दैट्स व्हाई गर्ल्स गेट अट्रैक्टेड टू दे वर टॉकिंग हैविंग अ वेरी हुँ, कन्वर्सेशन. तो शी सेड आई टोल्ड माय मदर इट्स नॉट दैट दे आर सॉफ्ट, दे आर गुड लुकिंग, दे आर सुऑव है और अट्रैक्ट करते हैं लड़कियों क्योंकि वो उस मिशन से बाहर निकलते हैं। हिंदू लड़के उस मिशन से बाहर नहीं निकलते, वो अपना पढ़ाई करते हैं, तुम्हें प्रपोज़ करेंगे मैक्सिमम ये है। इनका तो काम ही ये होता है ना, गुड अपने आप को ग्रूम करो, पैसे होते नहीं पर आपको कॉफ़ी के लिए लेके जा रहे हैं। अब ये जो अमरावती में केस हुआ है, जो एक लड़के ने, आयान ने और उज़ैर ने मिलके ये दोनों ने मिलके जो 350 लड़कियाँ नहीं 180 लड़कियों को फँसाया है, वो ऐसे ही फँसाया है ना अमरावती में। आप 19 साल की लड़की ने 180 लड़कियों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप करे और वीडियो 350 वीडियोज़ बनाई हैं, अमरावती में। और वो पकड़ा नहीं जाता। अगर प आप बताओ इतने गरीब घर से वो लड़का आता था, वो रोज़ इन लड़कियों को बाहर खाना खिलाने ले जा रहा है, कैफ़ेज़ में ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है? गिफ्ट दे रहा है महँगे-महँगे। तो ये फंडेड था। अब ये तो ये फिर भी जॉब पकड़ा टाइप लग रहा है। हाँ, जो तो दिन ये में जॉब फंडेड कर रहा है उसके पैसे पा रहा होगा। हाँ, अब वो उज़ैर या उज़बेर ऐसे करके इसका जो पार्टनर था, जो लड़का था दूसरा लड़का था जो इसका साथ देता था, इसने उसको पैसे नहीं दिए, तो उसने जाके वीडियोज़ लीक करी और ये मामला सारा बाहर आया। तो ये पकड़े नहीं जाते, अगर आपस में पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अभी सोचो अभी 180 लड़के थे, ये 1080 हो जाते और ये सब अजमेर सोशल में 92 में भी ये कांड हुआ था। ऑफ कोर्स 92 पूरी अज मेयो अज का जो कॉलेज था, स्कूल था, नहीं अजमेर बहुत में तो मैसिव था। आईएएस की व्यापारियों की बड़ी घर की बेटियां, बहुएं सब इन्वॉल्व हो गए थे इसमें। अरे! आप मानोगे नहीं बोलते थे अपनी पहले आपको ना मैंने कल ही किसी के साथ वीडियो किया है, वो कह रहे थे कि पहले आपके साथ क्या करते हैं, शुरू में ही आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं करते, आपको ऐसे पकड़ लेंगे पीछे से और फ़ोटो खींच लेंगे। उसके बाद रोज़ आपकी फ़ोटो देके कहेंगे ये फैला दूँ? वो कहेगी ये तो मैंने करा नहीं, तो कहते फिर वो लड़की उनके चुंगल में फँसती थी। शुरू से सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं करते थे और एक घर था अजमेर से काफ़ी दूर, जो अगर लड़की चीख भी मारी वहाँ पे उस फार्म पे, तो वो 7-8 किलोमीटर तक तो आवाज़ भी ना जाए चीख की। ऐसे घर में उनको लेके जाते थे, फिर उसको कहते थे तेरे को ये नहीं मालूम तू 2 हिंदू लड़कियाँ और ला। फिर उन 2 लड़कियों को बोलते थे तू 2 हिंदू लड़की और ला। फिर कहते थे अपनी माँ को बुला, फिर अपनी दादी को बुला। उनकी माँ और दादी से डांस करवाते थे, कैन यू बिलीव इट? उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं करते थे, फिर उनकी भी वीडियो ले लेते। इन्होंने 200 लड़कियाँ मैंने सुना है कि इन्होंने वो मैं पढ़ रही नहीं, थी 300 प्लस थी, ज्यादा ही थी, हाँ, 300 प्लस और आप परिवार थे। मानोगे नहीं और सबसे सबसे सैड बात ये है, चाहे इस बात के लिए लोग मुझे गालियाँ दें या कुछ करें, उस टाइम लोगों को चलो मैं नहीं बोलती अपने मुँह से, आप और मैं नहीं बोलते, इनको बोलो लोगों को कि आप बताइए 1992 में सीएम कौन थे? टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन थे? इनसे बोलो पता करें। वो एक खादिम तो चले गए अब्रॉड वो आज तक आया ही नहीं।
बाकी 10 के 10 जो लोग थे, 10-12 लोग इन्वॉल्व थे, वो सारे कांग्रेस के एमएलए और कांग्रेस की किसी न किसी पोज़ीशन पे थे। सीएम कौन थे ये पता करो उस टाइम। और हर 5 साल बाद कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है। 2002 का केस के पीछे सोनिया गांधी और ये पूरा कबाल अभी तक पीछे पड़ा है। हाँ, उसके जवाब देते-देते आप और मेरे जैसे सपोर्टर्स भी हम थक गए हैं, बता-बता के। अभी भी कई लोग हैं जो हिंदू हैं जो कहते हैं, "अरे तुम झूठ बोल रहे हो, अरे तुम झूठ बोल रहे हो।" उनको सुप्रीम कोर्ट की क्या आज तक बीजेपी वो केस नहीं खोल पाई? क्यों नहीं खोल पाती है? ये पॉलिटिशियंस क्यों जब इनको पावर मिलता है कई केसेस क्यों नहीं खोलते हैं? वो कहते हैं ना वो तो सबका एक खून बहुत बड़ा रीज़न ये है सबका कि जो खून आपने बताया जो महिलाएँ हैं, अब वो उस समय बच्चियाँ थी, आज वो कहीं न कहीं परिवारों नहीं, में वो हैं। तो बोलने को तैयार वो तो है, वो तो महिलाएँ जो कोर्ट केस लड़ रही हैं, वो तो कोर्ट को कह रही हैं, आज मैं दादी हुँ, बन गई हूँ। आपने अभी तक हुँ, कोर्ट केस केस ही नहीं सॉल्व किया। और उसमें से जो मेन बंदा था, जो मेन खादिम था, जो ये सब कर रहा था, उसने बोला हुँ, मैं हुँ। मेंटली डिस्टर्ब उसके लॉयर ने प्रूव कर दिया दैट ही वाज़ मेंटली डिस्टर्ब्ड उसको छोड़ दिया। तो ये तो पुरानी आप कहानी है और अब ये कॉर्पोरेट तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज़ तरीके से भी हो रही है, नहीं, जैसा आपने बताया ये अमरावती में। तब से चल ये तब से चल रहा है तब से चल रहा है। बॉलीवुड में बहुत टाइम से चल हुँ, रहा था। हुँ, अब जैसे मुझे मुझे बहुत अजीब लगती हैं कई बातें, जैसे सौरभ द्विवेदी हैं। हुँ। मुझे लगता है एकदम ही क्यों बॉलीवुड में डाले गए। कई-कई लोग हैं जैसे मेरे को ना एकदम ही ऐसे लग रहा है, ऐसे बहुत स्ट्रेंज लग रहा है कि नहीं, धुरंधर नहीं, आई ये है सब लोग कल। का अपना एक एजेंडा है। ये एजेंडा के थ्रू यूट्यूब के द्वारा पुश किए गए हैं एंड दे तो एवरीबॉडी इज़ अभी करेंगे चाहे आईएएस की कोचिंग करा रहे हों, वो भी सेकुलर बना रहा है, कोई फिज़िक्स वाला का टीचर है, वो भी सेकुलर बना रहा है। हाँ, जिसको जहाँ स्टूडेंट्स ऑनलाइन मिल जा रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम सौरभ पे हो, द्विवेदी चाहे की यूट्यूब पर हो, वो सेकुलर ही बना रहे हैं। सौरभ द्विवेदी की अपनी फैन फॉलोइंग है और बहुत हुँ, ज़्यादा है। लोग उन्होंने हुँ, अपने आप को सेक्युलर के साथ-साथ ये भी दिखाया है कि मैं ज़्यादा मुसलमानों के लिए नहीं करता। उन्होंने एक पोर्ट्रे ये किया है। अपने हाँ, वो लेफ्ट आइडियोलॉजी के दिखाते हैं पर हिंदू-मुसलमान नहीं करते हैं। वो बॉलीवुड में घुसे हैं। क्या होने वाला है? क्या फिर से वापस वो लाना है? आप समझ रहे हैं? जिस तरीके से स्वरा भास्कर आई, मेरे को लगता है स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू ये लोग क्या हैं? हीरोइन मटीरियल है पर इनको आप फ़िल्म्स सोचिए ऋचा मिलती हैं। चड्ढा, अली फज़ल से हाँ, शादी है, ठीक है? और नहीं और उसके बाद सब या तो लड़का मुसलमान लड़का लड़की से शादी करता है तो लड़की वेरी एंटी हिंदू हो जाती है और हुँ, अगर मुसलमान लड़की लड़के से शादी कर रही है तो लड़का सेकुलर प्रो मैक्स रहता है। हुँ। तो ये और ये कहीं सब न कहीं प्लांटेड लगते प्रहार हैं तो मुझे। हिंदुओं पर ही है। कोई नहीं, मुझे प्रो अच्छा एक प्लांटेड और बड़ा लगते हैं। मैम एक और बड़ा अजीब सा ट्रेंड आजकल दिख रहा है बॉलीवुड में कि पति राष्ट्रवादी दिख रहा है, हो रहा है, हाँ, बनने की कोशिश हाँ, कर रहा है, दिखा रहा है। अब हुँ। पत्नी एकदम सुपर फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट प्रो मैक्स वर्जन्स। चाहे अक्षय कुमार नहीं, ट्विंकल हों, चाहे अजय देवगन काजोल हों, चाहे आशुतोष राणा रेणुका सहाड़े हों और 3-4 लोग और भी हैं इस तरीके से भी। तो देखिए ना आप संदीप जी, जब कांग्रेस आएगी तो भी ये लोग सेफ हैं, जब बीजेपी आएगी तो भी ये लोग सेफ हैं। नहीं नुकसान लेकिन हिंदुओं का होगा इस नहीं, पर उ प्रोसेस में। उनको हुँ, आर दे बॉदर्ड बिकॉज़ वो तो एक ककून में रह रहे हैं ना। आज शत्रुघ्न सिन्हा रामायण नाम रख के अपने घर का और सोनाक्षी सिन्हा उनकी बेटी है और उससे कौन बनेगा करोड़पति में सवाल पूछा। सोचो आप रामायण में के घर में रह रहे हो, फादर के जो भाई हैं वो सबका नाम ही जो श्री राम के भाइयों का नाम था वो है। आपके भाइयों का नाम रामायण से अटैच्ड है पर उससे रामायण से रिलेटेड एक बहुत ही आसान सवाल पूछा गया। उसको उसका भी जवाब नहीं था। मैम तो पता मुझे भी ऐसा होगा लगता है ना, जो मैं बता रहा हूँ, पता भी हाँ, होगा तो ये सेकुलर लोग अपने आप को इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रखते हैं नहीं बहुत और ये आसान प्रश्न जानबूझकर पूछा था अमिताभ ये बच्चन कई जी नहीं, नहीं अमिताभ मैम बच्चन ऐसा हाँ, कई कई हाँ, चीज़ें ना बड़ी कॉन्कॉक्टेड होती हैं। हो सकता है, हाँ, बड़ी कॉन्कॉक्टेड होती हैं। कई चीज़ें बड़ी जब जो वायरल होता हो है ना, सकता है, उसके पीछे हाँ, डिज़ाइन भी होता है। यू नेवर नो, हुँ, ठीक है? खैर हो कमिंग सकता है, बैक हाँ। टू अब आप ये कह रही थी कि ये आप ट्रेंड जो है अपर क्लास, मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास हर जगह देख रही हैं कि हिंदू बच्चियाँ जो हैं, घेरी जा रही हैं। हाँ, क्योंकि ये लोग आप मानोगे नहीं, ये लोग जैसे दिवाली होती है ना, तो दिवाली पार्टी बोल के ये लोग जाते हैं। कोई एक एलीट क्लास में कोई ईद की पार्टी कर ले, इतना तमाशा आई एम गोइंग फॉर ईद, आई एम गोइंग फॉर ईद पार्टी, आई एम गोइंग टू फॉर ईद पार्टी, ओह लवली ईद पार्टी यार। अरे गरारा पहन के जाऊँगी, शरारा पहन के जाऊँगी मतलब इट्स ओके यू आर गोइंग फॉर दिवाली पार्टी, यू आर गोइंग फॉर ईद पार्टी, बिग डील, बिग डील। पर इतना हुँ। ज़्यादा उसको वो बना देंगे ना कि जैसे
मतलब उनको इनवाइट आ गया है ईद पार्टी का, इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट बना देती हैं। तो ये ना एक मैं बोल रही हूँ ना हम लोग कॉम्प्लेक्स के साथ जी रहे हैं। हम 1947 के से ही हम लोग कॉम्प्लेक्स के साथ जी रहे हैं। इतना हमारे अंदर एक सॉरी बोलने की एक वो डाली हुई है ना कि आई एम सॉरी, यू आर ग्रेट, आई एम सॉरी। ये इतनी डाली हुई है, मतलब आप सोचो मुझ जैसा इंसान किसी के घर गया, मुस्लिम फ्रेंड थी, उसके घर में टी पार्टी थी, हम वहाँ गए, तो उन्होंने ना बोला कि चलो हम क्षमा आगे-आगे करते रहेंगे, सब एक-एक शेरो-शायरी सुनाओ। मैंने ऐसे मज़ाक वाले सुना दिए, वो आई धन-धनाती हुई आई, ऐसे टाइप हुँ, के ना, तो ये हुँ। करती। जब एक लेडी के पास पहुँचा, उसने श्री राम और सीता के बारे में बोलना शुरू किया। मेरी बहन ने तो मेरा हाथ दबाए रखा। मैंने तो उस दिन वहीं पे फट जाना था, मैं बता रही हूँ बॉम्ब लगा के। मतलब मेरा इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था मुझे कि वो करके वो मैं एक लिहाज़ कर गई और मैं चुप रही। मेरी आंटी भी थी, मेरी मासी भी थी साथ में, तो मेरे हाथ जोड़ रही थी कि प्लीज़ चल यहाँ से चलते हैं, आराम से बहाना मार के चल। तो मेरी आंटी मैंने बोला अरे आंटी की तबीयत बहुत खराब है, तो उन्होंने कहा अरे मेरा जी मचला रहा है, ये कर रहा है करके, तो हम लोग वहाँ से निकल गए। मैं पूरे रास्ते उनसे लड़ती आई कि तुमने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? तो शी सेड कि दे वर 15 ऑफ देम, वी वर 2-3 ऑफ अस एंड अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते, जो होस्टेस थी जिसने आपको बुलाया था, उनको उस लेडी को रोकना चाहिए था कि मेरी हिंदू फ्रेंड्स आई हैं, तुम उनके धर्म के लिए अपशब्द नहीं इस्तेमाल अच्छा, करो। द लेडी दैट वाज़ स्पीकिंग वाज़ अ मुस्लिम। हाँ, और जो होस्टेस थी वो भी मुसलमान थी। ऐसे ही मेरे साथ कश्मीर में हुआ है। मर जाए मोदी, वो 370 हट गया ना, तो मैं चली गई अपने फ्रेंड्स के पास कि चलो इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं, मैंने कहा चलो जाया जाए। मैं इतनी सेक्युलर थी, जाया जाए अपने फ्रेंड्स के पास, टाइम बीतेगा उनका भी, तो मैं भी 15 दिन के लिए रोज़ रात को महफ़िल लग जाए वहाँ पे, सारा वो जाए इलीट मर जाए मोदी, ओह गॉड ब्लडी पाकिस्तान शुड ब्लडी थ्रो अ बॉम्ब ऑन मोदी एंड अमित शाह, ब्लडी हिंदूज़ अभी। और ना वो अमित शाह और मोदी जी के लिए बोलते-बोलते ना, उनके मुँह से हिंदू वर्ड भी निकल आप समझ रहे हो? वो हुँ, हुँ, बर्बादी हुँ। वो इतने इमोशनल हो रहे थे। अच्छा और अंदर खाते जिन लड़कियों ने कश्मीर की लड़कियों ने बाहर शादी करी हुई थी अपने फेथ से बाहर और कश्मीरी लड़कों से हिंदू से नहीं जेएनके के, दिल्ली वगैरह में करी, वो अंदर से बड़ी खुश थी कि 35 ए लग गया, प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा होगा। हाँ, हट गया है ना? 35 पे हाँ, तो 370 वो वगैरह हट पहले उनको कुछ मिल नहीं रहा था, सब भाई-बहनों को मिल रहा हुँ, था। अब वो इस बात पे बड़ी खुश थी कि माँ-बाप बेचने को भी नहीं तैयार कि मुझे मेरा हिस्सा दे दें, हुँ। पहले। पर वहाँ जाके हिम्मत नहीं थी कि बोल दें कि 35 ए हटा है, बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा तुझे अच्छा नहीं लग रहा? कह रही अच्छा लग रहा है पर यार इस्लाम के ऊपर तो इनडायरेक्ट अटैक है ना 370 का करना। ऐसा मतलब आप मान नहीं सकते इतना कुछ भरा हुआ है और मुझ जैसे हिंदूज़ ये सब बकवास सुनते आए हैं। तो कहीं न कहीं मैं अपने आप को भी उस एंड जनरेशन के आप ये भी हिंदू जन देखती हैं कि ये सारे विचार परकोलेट हो रहे हैं, समाज में और भी जगह जा रहे हैं, शायद एस्पिरेशनल भी हो रहे हैं एंड दिस इज़ व्हाट इज़ लीडिंग देम टू द डेन ऑफ ये जो भेड़िए हैं, इनके चंगुल अ, में शायद यही ज सोच, हाँ, ये अब जैसे विचार मैं जो है मेरी और 4-5 फ्रेंड्स थी, तो जैसे हम लोग कश्मीर श्रीनगर गए करते, तो मैंने कहा हेलो, हेलो, हेलो। अब मैंने इतना भी नहीं करा कि इन द फेस करूँ, बोलूँ नमस्कार, नमस्ते, मतलब फालतू चीज़ें मैं नहीं करती। तो मतलब आप डिफाई कर रहे हो ना किसी को किसी के घर जाके, तो मैंने कहा हेलो, हेलो, हेलो। तो ये मेरी 2-3 फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैंने कहा उन्होंने तुम्हें नमस्ते बोला? फिर चिढ़ जाते हैं मुझसे। मैं ना इन चीज़ों से इरिटेट हो जाती हूँ। मैं डिफाई नहीं करती किसी को बट आई गेट इरिटेटेड। अब हम आते हैं टीसीएस के केस पे। हुँ, आपको मैं एक बात बताऊँ, इतनी वल्नरेबिलिटीज़ होती है ना, हर आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आई होंगी, मेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आई होंगी, मेरे बच्चों की लाइफ़ में आई होंगी। कभी किसी का अफ़ेयर टूटता है लड़कियों का, तो वो वल्नरेबल होती हैं। घर में बन नहीं रही तो वल्नरेबल होती हैं। घर में फादर अल्कोहलिक होता है, तो लड़कियाँ, बच्चियाँ वल्नरेबल होती हैं। कोई रिश्तेदार उनके साथ गलत चीज़ कर रहा है, बता नहीं पा रही, वल्नरेबल होती हैं। कित्तों की शादियाँ होती हैं, उसमें सास इतना तंग कर रही होती है। मैं ये नहीं कह रही बहुएँ हुँ, तंग नहीं कर रही, मैं आपको बता रही हूँ वल्नरेबल हुँ, गर्ल्स की बात है। जी, हस्बैंड बहुत गुस्सैल होता है, बहुत सारी हुँ, चीज़ें होती हैं। आप वो सारा इकट्ठा करके अपने दिमाग में आप ऑफ़िस जाती हैं, आप घर से बाहर निकलती हैं। वहाँ जाके आप गलती ये करती हैं कि एक गलती जो मैं सबको कहूँगी कि एक गठान बाँध लो, ये बात याद रखना अगर कोई यंग क्राउड ये देख रहा होगा, सबसे बात कर लेना, ऑफ़िस में अपनी प्रॉब्लम की बात किसी से नहीं करनी। यहाँ कोई कलीग
फ्रेंड नहीं होता। उसको जब मौका मिलेगा वो आपको काट के, आपके पाँव काट के वो आगे बढ़ेगा। आपका बोला हुआ उसको इस्तेमाल करेगा, ये बात गाँठ बाँध लो। अब ये जब बच्चियाँ जाती हैं हमारे यहाँ लड़के, लड़का भी फँस रहा हुँ, था इसमें, हुँ, जाते हैं हुँ, ऑफ़िस, ये वहाँ वल्नरेबल होते हैं, तो ये सारे गिद्ध जो होते हैं ना, वल्चर्स एंड ईगल्स, ये सारे आपके पास घूम रहे होते हैं, बिकॉज़ इन्होंने इसके ऊपर स्टडी करी हुई है। हुँ, इन्होंने स्टडी करी, जो हम लोग ये सब सोचते नहीं ना, कि क्योंकि यू आर अ बोर्न हिंदू, आप हिंदू में कन्वर्ट नहीं हो सकते ना। आप हुँ, तो पैदा होते हैं हिंदू, सभी पैदा हिंदू ही हो रहे हैं। वो तो हुँ, बाद में क्या-क्या होता है, आपको क्रिश्चियनिटी में कुछ हुँ, करते हैं, इस्लाम, अगर देखा जाए, अगर ये पहले ही बैप्टाइज़ होके आते हुँ, हैं, पहले ही आदमी खतना हो होकर सारे आता है, होते हिंदू हैं, बाकी फिर वो, मुसलमान और क्रिश्चियन बनाए जाते हैं। हाँ, क्योंकि मेरा ये हाँ, लॉजिक है, हिंदू मतलब ये नहीं कि हुँ, सनातन धर्म के, मैं व्हाट आई मीन टू हुँ, से, हुँ, हिंद में पैदा होने वाले। ऑफ़ तो कोर्स। अब नहीं तो अगर ये बॉर्न इस्लामिस्ट, आप बॉर्न मुस्लिम होते ही नहीं, बॉर्न क्रिश्चियन होते नहीं। आपको बनाया जाता है फिर, जब आप पैदा हो जाते हैं। आपके कान में कुछ बोला जाता है, तो आपको नहीं, नहीं, जीवन आता भर है। बोला जाता है, हर जुम्मे को बुला के बोला जाता है। हाँ, तो बहुत आपके अंदर ठोक-पीट नहीं। के जो है आपका दिमाग बंद किया जाता है और अपनी इन्फॉर्मेशन डाल-डाल कर हुँ, आई रिमेंबर हम लोग के कॉलेज में थे तो देयर वाज़ अ फ्रेंड ऑफ अस वो मुसलमान था। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ये नॉर्मल बढ़िया चल रहा है सब सब कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ईयर तक आते-आते उसके कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने बुला उसको हर जुम्मे को लेकर जाते थे, वो टोपी पहन के निकलता था। अ, इन शुरू में वो ही यूज्ड टू हेट इट बट वो फोर्थ ईयर तक आके एकदम पक्का हो गया फिर। नहीं तो बाद ये में तो अब, एंटी मोदी, एंटी 370, एंटी वो तो योगी सब चल ही रहा है वो। नहीं तो अब ये लड़कियाँ जब वहाँ जाती हैं, तो अब इसके लिए सिर्फ लड़के काम नहीं कर सकते, लड़के आपको फुसला नहीं सकते। इसके लिए इनको चाहिए होती है लड़की। तो वो लड़कियाँ, इनकी जो बहनें होती हैं, या इनके जो रैकेट की एक वो होती है, बंटी और बबली होते हैं ना, ये लोग तो, जिसमें हुँ, बबली हुँ, होती है, हुँ, वो हेल्प करती है, आपकी प्रॉब्लम सुनती है, फिर बोलती है, अच्छा चल तेरे को आज आसिफ भाई छोड़ाएँगे, अरे तेरे को आज दानिश छोड़ाएगा घर, अरे चल दानिश रुक जाना अभी, चलते हैं ना कॉफ़ी पीने चलते हैं, डिनर खा के फिर घर चले जाना। वो लड़की भी सोचती है ठीक है। तो ये जो लड़की होती है, जैसे निदा जैसी लड़की, इसमें जो निदा खान थी, हुँ, वो निकल हुँ। जाती है वहाँ से, और आप दानिश के साथ बैठ के वहाँ पे खाना खाते हो। और एक अट्रैक्शन सी हो जाती है, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल बिटवीन अ, तब आप ये नहीं देख रहे कि आप हिंदू हो, वो मुसलमान। अट्रैक्शन होती है एक मैन एंड वुमन में। आपने उस सही कहा कि वो तो अट्रैक्शन, टारगेट लेकर आए हैं, so they हाँ, behave in that way only। हाँ, तो वो हुँ, आपकी अट्रैक्शन हो जाती है, आपको इतनी सिम्पैथी मिल रही होती है, इतने कॉम्प्लीमेंट मिल, कोई आपको आते से बोले, बड़ी अच्छी लग रही हो, हुँ, मतलब तुम्हें लगता है कि हाँ, हाँ, बड़ी अच्छी, किसको ये हुँ। बातें सुननी नहीं अच्छी लगती? तुम्हारे साथ ही बुरा हो रहा है, जैसे एस्ट्रोलॉजर आपको कैसे पकड़ता है? या आप हुँ, बहुत अच्छे हैं, आपके साथ ही बहुत बुरा हो रहा है। वो सोचती है, हाँ, भैया मेरे साथ ही बहुत बुरा हो रहा है, और बताइए? कहते हैं, ऐसे करते हैं, आप मेरे को 11,500 दीजिए, मैं आपकी पूजा करवाता हूँ, सब लोग आपके बस में हो जाएँगे। वो कराने लग जाती। सेम हुँ। इन्होंने यही हिंदू की साइकोलॉजी पकड़ी है, कि हिंदू बहुत जल्दी फिसल जाता है रह और जाता है। बातों में आ जाता है। तो ये टीसीएस में ये हुआ है, और सबसे सैड बात ये है कि एक लड़के को भी करा, और साथ में जो अपशब्द भी बोले आप, और साथ में आप हम लोग को देखो ना संदीप जी, आज 60 साल की उम्र में मैं भी किसी से लड़ लूँगी या कुछ करूँगी, मैं सर फोड़ूँगी किसी का, अगर किसी ने मेरे सामने अपशब्द बोला, या मंदिर में, मैं आज भी मंदिर जाती हूँ तो कोई शॉर्ट्स में आती है लड़की, तो चाहे हिंदू हो, मैं तो उसको बोल देती हूँ। मैं कहा बेटा मंदिर आओ मत ना, तुम वॉक करने निकली हो तो तुमने सोचा कैट्स में उतारे बाहर और शॉर्ट्स में मंदिर, आओ मत ना मंदिर, आने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि अब मेरे अंदर वो डर नहीं है। हुँ, हुँ, मुझे नहीं सुनना कि मतलब मे आई डोंट माइंड इफ समबडी कॉल्स मी लड़ाकी और समबडी कॉल्स मी हुँ, हुँ, कम्युनल और सम, मेरा सर्टेन थिंग्स है, मैं बोल देती हूँ अब। मैं हुँ, आई एम नॉट वर्किंग अंडर एनीवन, अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, ना कोई गलत काम करते हैं ऐसा कि कि हुँ, मेरे को डर हो पॉलिटिशियन का तो इसका हो, कुछ भी नहीं है हमारे पास, सब कुछ क्लीन और क्लियर वो है। तो मेरे जैसे लोग बहुत कम हैं जो एक भरी पार्टी में भी, मतलब आई कैन स्लैप समबडी, इफ समबडी हुँ, एक मर्यादा से ऊपर कोई जाता है, मैं थप्पड़ मार सकती हूँ उसको। मैं बहुत सुनती हूँ, अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हुँ, इन्हीं लड़कियों वाली बात कर रही हूँ। हिंदू ने ही मुझे बोला, "ये क्या हनुमान जी, तुम्हारे हनुमान" हनुमान जी तो नहीं बोला इसने, "बंदर तो हैं, तुम लोग लगे हो आज ट्यूसडे है तो मैं नॉन-वेज नहीं करी, अनवेज करी।" मैं उसको कुछ कहने लगी, फिर मेरा सब लोग ना मेरे पाँव दबाते रहते हैं, मेरा हाथ पकड़े चूंटी कुटते रहते हैं कि कुछ मत बोलना। तो मैं चुप हो गई। अब हम उसकी गाड़ी में बैठे, उसकी गाड़ी में ड्राइवर मुसलमान था। हुँ? वो मुझे छोड़ रही थी। तो मैंने उसको बोला कि
ये जो हो रहा है ना मुस्लिम्स का, वो कहती है शू, माय ड्राइवर इज़ अ एम। मैंने कहा सो आई एम एच, हुँ, यू कुड से थिंग्स टू एच, बट यू कांट से थिंग्स टू एम। हुँ, ये जवाब इनको देने बहुत ज़रूरी है। हुँ। ये उनकी सेंसिटिविटी को देखते हैं, हमारी सेंसिटिविटी को नहीं देखते। तो ये मैं चीज़ तो मुसलमानों देखता को भी हूँ पता मैम, है। लखनऊ में जैसे हिंदू लड़के को नाम से बुलाया या जिसके साथ काम कर रहे हैं तो ठीक है, नाम के आगे जी लगा दिया या जैसे भी। अगर मुसलमान लड़का है या कोई है ऐसे काम करने वाले, तो उनके साथ यहाँ के लोग भाई ज़रूर लगाते हैं। हाँ, अब्दुल भाई, नासिर उस्मान भाई, भाई, अफ़ज़ल भाई, उस्मान अनवर भाई, भाई, भाई ये लगाते भाई वो हैं। एडिशनल इज़्ज़त, मतलब कि जैसे क्या ही हो जाएगा। ख़ैर दैट्स अनदर थिंग। सो एक मतलब आप ये कहते हैं कि अभी हमारे बच्चियों में वी नीड टू टेल देम एंड वी नीड टू मेक श्योर कि दे अंडरस्टैंड कि हिंदू होना ही अपने शत्रुबोध आप नहीं है, में कितनी बड़ी बात है। शत्रुबोध नहीं है, शत्रुबोध नहीं है। शत्रु बोध, सामने वाला तो शत्रु है, यह तो पता होना चाहिए। हमको स्वयं का भी होना चाहिए कि वी आर गुड। अल्टीमेटली तो दे आर कमिंग टू कन्वर्ट अस। यू रिमेन द वे यू आर। पर हम ठीक हैं, हम सही हैं। हमको कन्वर्जन की या हमें किसी से और से अपने धर्म के बारे में जानने की, सुनने की, सही गलत चाहे जैसा, नहीं ज़रूरत है, हाँ, नहीं नहीं ज़रूरत है। आवश्यकता है। तो दर्शकों, हमारी बड़ी अच्छी खासी बातचीत हुई है और यह समझने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये मानसिकता जो हिंदू बच्चियों में आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, किस तरफ से आ रही है और कैसे घेरा जा रहा है। तो थोड़ा-सा कॉशियस होने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है और यह जानने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को आप यह एक बात कह सकते हैं, समझा सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन दुश्मन है और आप स्वयं क्या हैं। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। बड़ी ज़रूरी बातें की गई हैं। तो मुझे लगता है कि पायल जी जो हैं बड़ा उन्होंने समाधान भी दिए हैं। तो कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बड़ी ज़रूरी बातें की गई हैं, आपके माध्यम से दूर तक जाएँगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। पायल जी का चैनल मास्क उतारो जी और हमारा चैनल प्रारब्ध। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।